हेलो बच्चों, एक और नई वीडियो के साथ मैं आ गया हूं। हम कर रहे हैं मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 15 तक की ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक करने वाले हैं। बुक है ML अग्रवाल। तो चलिए बिना देरी करे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हमें एक कोनिकल टेंट का वॉल्यूम बता रखा है, तो इसका वॉल्यूम हमें बता रखा है और वो है 1232 मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है और हमारे को बेस फ्लोर का एरिया दे रखा है। इसका एरिया दिया हुआ है बेस फ्लोर का, और ये है 154 स्क्वायर मीटर। हमसे कहा है कि आप रेडियस बताइए फ्लोर का। ये रेडियस क्या होगा? देखिए, जो फ्लोर का जो एरिया है ये सर्कल होता है, और सर्कल का जो एरिया होता है उसका हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, और हमको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 154। तो 154 इक्वल टू पाई 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 154 इंटू 7/22। ठीक है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं यूज करता हूं कैलकुलेटर टू सेव द टाइम। आप इसको खुद से कैलकुलेट करेंगे वीडियो को पॉज करके। r इक्वल टू +-7 +7 ही आएगा, -7 तो हो नहीं सकता। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, रेडियस ऑफ द फ्लोर इज 7। अब सेकंड है हाइट ऑफ द टेंट। अब जो हाइट है उसके लिए हम लोगों को एक और इंफॉर्मेशन दिया है, वो है वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल टेंट हमें दे रखा है 1232 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच इक्वल टू 1232। तो h इक्वल टू आ जाएगा 1232 इंटू 3 इंटू 7 और 7 तो ये कैंसिल ही कर देते। तो 1232 इंटू 7 डिवाइड बाय 22 एंड 7। अगेन आपको खुद ही कैलकुलेट करना है, ये वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर लीजिए जब तक मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये आ गया हाइट 24 मीटर। दूसरा काम आ गया हमारा, रेडियस भी आ गया, हाइट भी आ गया। थर्ड पूछा है लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस कोनिकल टेंट इफ विथ इज 2 मीटर। देखिए, अगर हमें इस टेंट को लपेटना है, ढकना है, कवर करना है, और उसके लिए हमें जो कैनवस चाहिए वो 2 मीटर का विथ है ना। तो हमें इसको ढकने के लिए 2 मीटर का विथ है, लेंथ हमें पता लगाना है, इसे ढकने के लिए कितना टोटल चाहिए। तो अगर हमें पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि इसका CSA, जो इसका CSA होगा टेंट का, ठीक है ना, वो हमें चाहिए। वो एरिया होगा कैनवास का। ठीक है, तो ये हमें टोटल रिक्वायरमेंट चाहिए। अब जो टेंट का CSA होगा वो होगा पाई आर एल, और एरिया होगा लेंथ इनटू विथ या ब्रेथ। अब हमें एल की रिक्वायरमेंट है इसमें टेंट में। तो जो हमारे पास कौन है, इसमें हमारे पास हाइट है, ऑलरेडी निकाला 24, आर है 7 निकाला, तो एल आ जाएगा। पहले हम एल निकाल लेते हैं।
इस फॉर्मूले के लिए एल की रिक्वायरमेंट होगी हमें, तो पहले हम एल निकाल लेते हैं। एल के लिए हमें क्या करना है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है हमारा 24, आर है 7। आप अपने आप से कैलकुलेट करिए। तो लेंथ जो है टेंट की लेंथ आ जाएगी 25। अब हमें इस फॉर्मूला में पाई आर एल ये किसका है, कोण का, और एल इंटू बी ये है हमारे पास जो कवर करने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 25, और लेंथ हमें निकालना है, विथ हमें 2 दे रखा है, तो यहां से हम लेंथ निकाल लेते हैं। टू 275 मीटर लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमसे थर्ड पॉइंट पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमने कवर किया। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई टेंशन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है, रेडियस पूछा है और कर्व सरफेस एरिया पूछा कोन का। अगर हम उसे क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल से बनाएंगे जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। देखिए, अगर हम क्वाड्रेंट से बनाएंगे जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, उससे हमें क्या बनाना है, एक सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल से हमें कोन बनाना है। देखो, मैंने उसके लिए एक आपके लिए ये अभी अभी एक पेपर से कागज फाड़ा, इसे क्वाड्रेंट की शेप में बनाया, और इसका जो रेडियस है वो 28 है। ठीक है, अगर मैं अब इसको कोन बनाता हूं, तो कोन बनाने के लिए क्या करा, मैंने इसको यूं घुमा दिया, और घुमाकर अगर आप देख रहे हैं तो ये मेरा एक कोन बन गया। ठीक है, कोन बन गया। अब इस कोन में अगर मैं इसकी हाइट देख रहा हूं, है ना, इसकी हाइट देख रहा हूं और स्लैंट हाइट देख रहा हूं, लेंथ देख रहा हूं जो एल बोलते हैं, तो वो मैं अगर स्केल से नापा तो वही है जो रेडियस है किसका, सर्कल। जो ये पेपर है मेरा, ये पेपर है, ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल में जो ये रेडियस है, यही घुमाकर इस कोन का स्लेंट और लेंथ, हाइट और स्लेंट लेंथ वही सेम बैठ रहा है 28। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं ये एरिया देख रहा हूं, जो ये एरिया है सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल, ये कोन का क्या बन रहा है, बेस। सर्कल जो बेस होता है, ये वाला एरिया, ये बन रहा है ये वाला एरिया। सर्कल का जो ये वाला क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का ये वाला एरिया है, इससे मेरा क्या बन रहा है, कोन का। देखो, ये है, इसे घुमाया मैंने और ये क्या बन रहा है, कोन बन गया। और कोन में जब ये कोन बन गया, तो कोन में जो ये वाला एरिया है बेस, ये क्या है, ये क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। इस बात से हमें क्या समझ में आता है, एक दो बातें हमसे पूछा है, रेडियस बताइए और कर्व सरफेस एरिया कोन का बताइए। ठीक है, अगर हम उसे क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल से बनाते हैं जिसका रेडियस क्या है 28, तो हमें ये पता चल गया कि इसकी लेंथ 28 है। हमसे पूछा है रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, तो अब हमारे को क्या क्या पता चल रहा है, हमें ये बात पता चल गई कि जो सर्कल है, जो हमारा सरकमफ्रेंस है,
सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ये किसके इक्वल बैठ रहा है? ये बैठ रहा है हमारा बेस ऑफ कोन के। ठीक है, अब हमें पता है कि भैया 2πr हमारा होता है एक सर्कल का सरकमफ्रेंस, और ये उसका 1/4 एरिया है ना, तो πr/2 हो जाता है, हमें ये बात भी पता है। अब हमें इसमें मालूम क्या है, इसे चलो अगर मैं इसे कट ना भी करूं, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, 2π से 2π कैंसिल कर दूंगा। r ये किसका है? ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का r है, और ये r किसका है? कोन का। दोनों फर्क है। ठीक है, तो ये r है 28/4। ठीक है, और ये r हमें निकालना है, तो ये कितना हो गया? 7। r आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये बात समझ में आई आपको? ये मैंने आपको इसलिए पेपर से करके दिखाया था कि जो हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, वो हमारा कोन का बेस बन रहा है, मतलब जो कोन में बेस में सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। चलो जी, ये बहुत बढ़िया हो गया। अब हमारे पास आर आ गया, जो हमसे रेडियस सबसे पहले पूछा था। अब हमसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट का आंसर निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, ये क्या होता है? πr/l 22/7 इंटू 7 इंटू 20। तो कितना आ जाएगा? ये 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 616। तो दो बातें पूछी थी, दोनों हमने निकाल दी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, इसमें लिखा है एक हेमिस्फेरिकल डोम है एक बिल्डिंग का। बच्चों, ये हेमिस्फेरिकल डोम एक्चुअल में क्या होता है? हेमिस्फेयर आपको पता ही है, अगर हम इसको पलट दें, उल्टा कर दें, इस तरीके से, जैसे टोपी रखते हैं सिर पे, तो टोपी जैसे मुसलमान लोग सिर पे टोपी करते हैं, उसी टाइप की शेप बन जाती है, जो आप देखेंगे कई बार मस्जिद वगैरह के ऊपर भी होता है, इसलिए मैंने ये फोटो भी इंसर्ट करी है। तो ये डोम इस तरीके से ऊपर होता है, बिल्डिंग के ऊपर कई टाइप की बिल्डिंग्स होती है, और उसमें लिखा है उसको पेंट करना है आउटसाइड से। तो उसको जैसे ये है, इसको बाहर से पेंट करना, ठीक है, बाहर से पेंट करना है। तो बाहर से पेंट करने हैं, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो फॉर्मूला हमारा हेमिस्फेयर का है वही उसके डोम का भी वही है। सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम, जो बेस है ये तो ये सर्कल ही हो गया। इसका सरकमफेरेंस दे रखा है 17.6। तो जो डोम है हमारे पास, उसका सरकमफेरेंस दे रखा है हमारे पास कितना? 17.6। अब हमें पता है जो सर्कल होता है ना, सर्कल होता है, आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास पूरे फॉर्मूला है। उसका पैरामीटर या सरकमफेरेंस सर्कल का 2πr होता है। ठीक है, तो वो ही हमें दे रखा है। बेस 2πr, ये कितना दिया हुआ है? 17.6। पाई की वैल्यू अलग से 3.14 नहीं दे रखी, तो मैंने 22/7 लिख ली। तो यहां से मेरे को r पता चल जाएगा। तो r कितना आ गया?
ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। टू 2.8 मीटर, क्योंकि सारी वैल्यू ये भी मीटर में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये भी मीटर में आ गया हमारे पास 2.8 मीटर। हमसे पूछा है कि इसको बाहर से पेंट कराना है। अगर इसको बाहर से पेंट कराना है तो हमें क्या चाहिए, हमें हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr²। आर अब ये भी हमने निकाल लिया है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 × 22 × 2.8 डिवाइड बाय 7। तो हमारे पास 49.28 मीटर स्क्वायर आ गया कर्व सरफेस एरिया। अब इसको हमें पेंट कराना है। पेंट कराने की कॉस्ट है 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो कॉस्ट है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, ये मीटर है तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 49.28, ये मीटर है और मीटर 2 बार है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे 100 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मीटर हैं अलग अलग, उसे मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आ गया, ये आ गया। अब मेरे को कॉस्ट पता लगानी है। अगर 8 रुपए पर 100 सेंटीमीटर है तो कॉस्ट हो जाएगी 8 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 39,424। ये हमारा खर्चा आएगा इसको पेंट कराने का। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर हमें बोल रखा है दो सॉलिड स्फेयर्स हैं जो सेम मेटल से बने हुए हैं, मेटल सेम है और उनका वेट हमें बता रखा है कितना। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फेयर अगर डायमीटर स्मॉलर वन का 5 सेंटीमीटर। तो स्मॉलर का डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले का जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर। हमें दोनों का वेट दे रखा है। आपको पता है वेट अगर मेटल सेम है तो जो रेशो इनका वेट का होगा वही रेशो वॉल्यूम का होगा, क्योंकि मेटल सेम है। तो रेशो ऑफ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू रेशो ऑफ वेट। वॉल्यूम लार्जर बड़े वाले को के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। तो ये बड़े वाले का है तो इसको r लिख देते हैं, छोटे वाले का है तो स्मॉल r लिख देते हैं। वॉल्यूम का रेशो किसके इक्वल होगा, रेशो ऑफ वेट, और वेट है 5920 ग्राम अपॉन 740। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये तो कट हो गया। अब r जो छोटे वाले का r है वो 2.5 सेंटीमीटर है। का क्यूब है तो 2.5 3 टाइम्स आ जाएगा, r क्यूब आ जाएगा। अब वीडियो को पॉज करके खुद कैलकुलेट करिए। अब मैं ये देख रहा हूँ आप लोग कैलकुलेट खुद नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो आपको खुद ही इसे कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया 125
R इक्वल टू आ गया 5। तो जो हमारे पास बड़ा वाला स्फेयर है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले का रेडियस था क्या था 2.5 सेंटीमीटर। तो यही क्वेश्चन में पूछा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें लिखा है कि वाटर एक फैक्ट्री का हेमिस्फेरिकल टैंक में रखा जाता है, ठीक है, जिसका इंटरनल डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ये 14 दिया हुआ है, 14 मीटर, तो आर हो गया 7 मीटर। टैंक के अंदर 50 किलोलीटर वाटर है ऑलरेडी। वाटर को हमने पंप किया है और एक पानी को पंप करा टैंक में फुल करने के लिए। तो हमें पूछा है कि कितना पानी और डालना पड़ेगा टैंक में फुल करने के लिए। तो टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं और ऑलरेडी उसमें 50 किलोलीटर पानी है, उसे हटाकर पता चल जाएगा और कितना पानी डाला है। ठीक है, ये हमारा पूरा एम है इस क्वेश्चन को करने का। तो जो इसका वॉल्यूम है, कितना इसके अंदर पानी आएगा, वो हमारे को पता चलेगा फॉर्मूला से 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम कितना है, 2 इंटू 22 7 इंटू 7 डिवाइड बाय 3। ये आ गया 718.66 देते हैं और ये है 7 मीटर, तो मीटर क्यूब। ठीक है, अब मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ये हमने पहले भी बात कर रखी है, और इसे हम किलो लीटर भी बोलते हैं। हम इसे कह सकते हैं 718.67 किलो लीटर। अब ये पूरा वॉल्यूम है, इस पूरे कैपेसिटी है, ये पूरे टैंक की, इसमें से ऑलरेडी वाटर इन टैंक 50 है, वो माइनस कर देते, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 668.67 किलो लीटर। तो इतना पानी पंप डला है करा है इसमें, ताकि ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो में मैंने 20 तक क्वेश्चन बोला था, तो इसे 20 तक हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर 21 से लेके 27 तक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ही 27। तो 21 से 27 नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे, सो दैट आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं एक्सरसाइज घर पे बैठे हुए मेरी वीडियो की हेल्प से। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आए हैं इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है। उम्मीद करते हैं आपने फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखा और सीधा यहाँ नहीं आया, सारे क्वेश्चन खुद अपने आप से सॉल्व करे हैं मेरे साथ। तो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और आप अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बताइए आपको और क्या चाहिए, वो सब हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। जब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।